Hello bachcho, let us see this question. Question say that data determinant is given by A equals to determinant of ABC, PQR, XYZ and suppose determinant of A equals to 6. क्या करता है इसके डिटर्मिनांट की वैल्यू 6 है. If B equals to determinant of P plus X, Q plus Y, R plus Z, A plus X, B plus Y, C plus Z, A plus P, B plus Q, C plus Z. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अप्लाइंग करता हूँ इसी जगह पे अप्लाइंग R1 पे मैंने लगाया R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3. तो देखो यहाँ पे 2A है और 2x 2p हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू डिटर्मिनांट ऑफ 2 ऑफ A प्लस P प्लस x. ये हो जाएगा 2B 2/2q. ये हो गया B प्लस Q प्लस y और नेक्स्ट भी 2 में आ जाएगा 2C 2Z 2R. ये हो गया C प्लस R प्लस Z और हमने R2 R3 पे लगाया नहीं ऑपरेशन. ये हो गया A प्लस X, A प्लस P, P प्लस Y, P प्लस Q, C प्लस Z, C प्लस R. अब यहाँ से 2 तो बाहर निकल जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू 2 डिटर्मिनांट ऑफ A प्लस P प्लस ऑफ R, A प्लस X, A प्लस P. ये हो गया B प्लस Q प्लस Y, B प्लस Y, B प्लस Q. ये हो गया C प्लस R प्लस Z, C प्लस Z एंड C प्लस R. ये आ गया. अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं. क्या ऑपरेशन लगाएं, अप्लाइंग क्या ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने, R1 पे ये दोनों माइनस कर दिया. मतलब R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस ऑफ R2 प्लस R3. ये लगाया तो ये 2 तो बाहर ही रहेगा हमारे पास. अब पहले इन दोनों को ऐड कर, तो 2 हो गया तो 2 एक आ जाएगा तो माइनस, क्योंकि x और x जो हो जाएगा यहाँ पे ये x है ना, तो ये x कट जाएगा और p कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ a. इसी तरीके से यहाँ से b और q y कट जाएगा तो ये माइनस ऑफ b, सेम माइनस ऑफ b और नीचे वाला तो जैसे के तैसे बचेगा. तो ये a प्लस x, a प्लस p, b प्लस y, b प्लस q, c प्लस z, c प्लस r. अब देखो इससे आसान हो गया क्योंकि अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा सेकेंड में और थर्ड रो में तो ए हट जाएगा तो x एक इसमें से सेकेंड रो में x बचेगा और सेकेंड थर्ड रो में p बचेगा. तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाया हम लोगों ने अप्लाइंग क्या लगाते हैं हम लोग, R2 पे R2 प्लस R1 एंड R3 पे लगाया R3 प्लस ऑफ R1. तो क्या आ गया हमारे पास, 2 तो बाहर रहेगा. ये हो गया हमारे पास माइनस ए माइनस बी माइनस सी. ये एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ z बचेगा और ये एक मिनट p बचेगा ना. यहाँ पे हमारे पास p बचेगा, ये q बचेगा एंड ये r बचेगा. ओके, अब हमारे पास ये आ गया. अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस को लिया तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनांट ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड एंड हो गया ये पी क्यू आर. अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे जो है ये वाला, तो अब इसको हमें ऊपर नीचे करना पड़ेगा तभी नहीं, क्योंकि ये वाला एक्स वाई जेड और ये है तो इसको क्या कर दिया, रो को हमने
इंटरचेंज कर दिया, तो ये माइनस है तो इस वाले को पहले तो ए बी सी है, उसके बाद पी क्यू आर, तो इन दोनों को मतलब हमने यहाँ पे अप्लाइंग किया है ना, हमने अप्लाइंग किया कितना R2 पे क्या कर दिया, R2 और R3 को एक्सचेंज कर दिया, तो ये अब प्लस हो जाएगा 2 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब ये क्या आ गया, देखो ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है, 6 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 12। 12 कहाँ पे है जी, ये देखिए है ना, कहाँ पे है, दैट इज सी पे, तो सी ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।